तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा में पुरस्कार एवं सम्मान। इसका दोस्तों पार्ट नंबर 1 है। एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ में हम दोस्तों इस पार्ट को कवर करेंगे। तो इसका लगभग दोस्तों मैं एक पार्ट आप सभी को कल और दूंगा, जिसमें आप सभी को जो अब तक पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में मिले हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कराऊंगा। आज की वीडियो में आप सभी को दोस्तों मैं एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ में ये चीज डिस्कस कराने वाला हूं कि हिंदी भाषा में कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं और किस पुरस्कार में मतलब कितनी राशि मिलती है, किस कब उसकी स्थापना हुई थी। तो ऐसे जो क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कवर कराऊंगा। लेकिन जो पुरस्कार और सम्मान अब तक मिले हैं, जिन जिन लोगों को मिले हैं, ये कल की वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए और लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है, उपयोगी है, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, जेल वार्डन, लोअर पीसीएस, इन सभी के लिए ये वीडियो काफी खास है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा के क्षेत्र की बात चल रही है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी आप सभी को बताना है। ये हिंदी भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो इस क्षेत्र में दोस्तों जो उत्कृष्ट कृति प्रदान करते हैं, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी स्थापना दोस्तों 12 मार्च 1954 को हुई थी। कब हुई थी? 12 मार्च, ठीक है, 1954 यानी कि 1954 को साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। तो क्लियर हो गया दोस्तों। याद रखिएगा, इस पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को हुई थी। साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त भारत की प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वो उत्कृष्ट, ठीक है, सर्वोत्कृष्ट साहित्य कृति को प्रदान ये करती है इस पुरस्कार को। ठीक है, पुरस्कार की स्थापना के समय यानी जब इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी तो दोस्तों कुल मिलाकर आप सभी जान लीजिए तब दिए जाते थे, ये कितने रुपए हैं? ये 5,000 रुपए दिए जाते थे। लेकिन वर्ष 1983 में इसे बढ़ाकर 5,000 से कितना कर दिया गया? 5,000 से दोस्तों फिर किया गया था 10,000। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में जो पहले राशि दी जाती थी जब स्थापना हुई थी तो 5,000, लेकिन 1983 में इसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। लेकिन फिर से दोस्तों एक बार करेक्शन हुआ 1988 में, 1988 में, और 1988 में यह राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई। ठीक है, 1988 में किसे कितना कर दिया? 25,000 रुपए कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से करेक्शन हुआ और 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि को कितना 25,000 से बढ़ाकर दोस्तों 40,000 रुपए कर दिया गया था। ठीक है भाई, याद हो गया यहां तक। चलिए 2003 में इसे कितना किया गया? 2003 में दोस्तों इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से करेक्शन हुआ 2009 में, और 2009 के बाद दोस्तों आज तक 1,00,000 रुपए की राशि इस पुरस्कार मतलब इस पुरस्कार विजेता को दी जा रही है। अब लगातार 1,00,000 रुपए दोस्तों दिए जा रहे हैं इस पुरस्कार विजेता को। अब तो आपसे पूछे साहित्य अकादमी पुरस्कार के क्षेत्र में व्यक्ति को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो 1,00,000 रुपए। साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1955 में प्रदान किया गया था। 1954 में स्थापना हुई थी और 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे ये चीज पूछी जा सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भाषा सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, टेस्ट बना लीजिए। और जो मैं चीजें बता रहा हूं इन सभी को एक बार ध्यानपूर्वक सुनिए। नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लीजिए, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो पीडीएफ ले लीजिएगा। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगी। सबसे आगे और सबसे दूसरा सवाल दोस्तों ये आपका है, ये है भाषा सम्मान पुरस्कार की स्थापना या फिर शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, अकादमी ने दोस्तों भाषा सम्मान के लिए जो भाषा सम्मान पुरस्कार की स्थापना की थी, ये की थी 1966 में, यानी कि 1966 में भाषा सम्मान पुरस्कार की स्थापना की गई थी ताकि लेखकों, विद्वानों, संपादकों
संग्रहकर्ताओं, ठीक है, और अनुवादकों को जिन्होंने संबंधित भाषाओं के प्रचार, आधुनिकरण या उसके संवर्धन के लिए विशेष योगदान दिया है, इस सम्मान से विभूषित किया जा सके। सम्मान स्वरूप एक फलक के साथ सृजनात्मक साहित्य के लिए दी जाने वाली पुरस्कार राशि दोस्तों इसमें जो दी जाती है वो दी जाती है 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है भाषा सम्मान पुरस्कार में। दोस्तों साहित्य अकादमी अपने द्वारा 24 भाषाओं में उत्कृष्ट पुस्तकों तथा उत्कृष्ट अनुवादकों के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रदान करती है। तो कितनी? 24 भाषाओं में। आप सभी से यह भी पूछ सकता है भाषा सम्मान पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। देखिए जब 1966 में इसकी स्थापना की गई थी तब कितने रुपए दिए जा रहे थे इसके क्षेत्र में? मैंने आपको बताया तब दिए जा रहे थे दोस्तों 50,000 रुपए 1966 में। तब भी 50,000 की वैल्यू बहुत थी। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा वर्ष 2001 में इसकी जो पुरस्कार राशि थी वो कितनी की गई? देखिएगा फिर मैं थोड़ा आप सभी को बता दूं, ये 50 नहीं ये 5,000 रुपए थे, ठीक है 5,000। लेकिन वर्ष 2001 में राशि कितनी की गई? वर्ष 2001 में ये राशि डायरेक्टली 5,000 से 25,000 की गई 2001 में, ठीक है। मैं यहां पर थोड़ा सा इसे ऊपर करके दोस्तों लिख ही देता हूं। 2001 में कितनी की गई? ये 25,000 की गई, ठीक है। उसके बाद में फिर से करेक्शन हुआ, फिर से करेक्शन होने के बाद में दोस्तों 2001 में जो राशि हुई थी दोस्तों ये 25,000 से बढ़कर हुई थी, ठीक है। 25,000 से बढ़कर कितनी हुई थी? ये 40,000 हुई थी, ठीक है 40,000। लेकिन स्थापना जब हुई थी जब कितनी दी जा रही थी? 1966 में ये 5,000 रुपए की राशि दी जा रही थी। फिर वर्ष 2001 में इस पुरस्कार की राशि दोस्तों इससे पहले भी बढ़ गई थी, ठीक है। इससे पहले बढ़ के कितनी हो गई थी? 25,000 हो गई थी। वो आपको टाइम ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा इसमें याद रखना है। तो याद रखिएगा 2001 में 25,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 40,000। 2003 में 40,000 से बढ़ाकर ये 50,000 की गई और वर्ष 2009 में ये बढ़ाकर दोस्तों कर दी गई 40,000 से सीधी की सीधी 1,00,000 रुपया। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपसे बस कितना पूछेगा? भाषा सम्मान पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? सबको मारो गोली, बस इसको याद रखिए 1,00,000 रुपए दी जाती है वर्तमान में, ठीक है। क्योंकि वर्तमान की पूछेगा, बैक की बहुत कम दोस्तों चांस है कि जो पूछ ले, ठीक है। तो क्लियर हो गया। प्रथम भाषा सम्मान वर्ष 1966 में जो प्रदान किया गया था जिसमें श्री धीरक्षण मिश्र भोजपुरी और श्री बंसीराम शर्मा और M.R. ठाकुर हिमाचली भाषा के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा थोड़ा आप याद रखिएगा और कल की वीडियो में आप सभी को पूरा बताऊंगा कि कब किसको और कैसे कहां पर किसको पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो आपसे पूछे भाषा सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1966 में, ठीक है। राशि कितनी तारीख दी जा रही है इसमें? 1,00,000 शुरुआत की, आप छोड़ सकते हैं शुरुआत में जो भी दिया जा रहा था, ठीक है। अगला देखिएगा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार की स्थापना कब हुई? बहुत ही उपयोगी है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1989 में, ठीक है। दोस्तों यह पुरस्कार अकादमी की मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में विशिष्ट अनुवादकों को दिया जाता है। अनुवाद की आ रही है अनुवादक, ठीक है, जो उनका अनुवाद करते हैं। तो 24 विशिष्ट भाषाओं में दोस्तों जो उत्कृष्ट अनुवादक होते हैं उनको ये चीज दी जाती है, ठीक है। 1989 में दोस्तों इसकी जो पुरस्कार राशि थी वो थी 10,000 रुपए। वर्ष 2001 में इसे बढ़ाकर 15,000 किया गया तथा वर्ष 2003 से यह राशि 20,000 रुपए कर दी गई तथा वर्ष 2009 से अब जो निरंतर राशि दी जा रही है तो वो दी जा रही है 50,000 रुपए। तो अगर आपसे ये पूछे साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है तो ये राशि दी जाती है वर्तमान में 50,000। आगे पीछे का छोड़ सकते हैं, वर्तमान का आप याद रखिएगा, बस थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1989 में। अब वर्तमान में कितनी राशि दी जा रही है इस पुरस्कार में? 50,000 रुपए की राशि दी जा रही है, ठीक है। और आपको पता ही है छोटा मोटा प्रश्न पत्र और ये चीज तो मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, बाल साहित्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई? ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार ये हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी 24 भारतीय भाषाओं में दोस्तों बाल साहित्य को प्रोत्साहित करने हेतु बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, 24 भारतीय भाषाओं में। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 से बाल साहित्य पुरस्कार की, ठीक है।
बाल साहित्य पुरस्कार की। और आपसे पूछे कि इसमें एक जो दिया जाता है वो क्या क्या दिया जाता है, एक ताम्र फलक दिया जाता है और 50,000 रुपए की राशि दोस्तों इनाम स्वरूप बाल साहित्य पुरस्कार में दी जाती है। तो क्लियर हो गया। देखिएगा, बाल साहित्य के लिए पुस्तकों का चयन संबंधित भाषा चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर दोस्तों किया जाता है। बाल साहित्य पुरस्कार के रूप में एक ताम्र फलक पुरस्कार के रूप में और 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, युवा पुरस्कार की स्थापना कब हुई। ये पुरस्कार हिंदी से है तो काफी खास है, क्योंकि यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जेल वार्डन इन सभी के लिए खास है। तो युवा पुरस्कार की दोस्तों जो स्थापना है वो कब हुई। साहित्य के क्षेत्र में दिए जा रहे हैं सभी, क्योंकि हिंदी के क्षेत्र में दिए जा रहे हैं सभी पुरस्कार, तो साहित्य से संबंधित है ये दोस्तों। याद रखिएगा, साहित्य अकादमी ने वर्ष 2011 से ठीक है इस पुरस्कार की शुरुआत की। मान्यता प्राप्त प्रदत्त 24 भारतीय भाषाओं में युवा लेखन, युवा का मतलब ही समझ गए भाई, युवा लोग हम जैसे, और मतलब हम और आप जैसे युवा, ठीक है, युवा लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु ये प्रारंभ किया था वर्ष 2011 में। ठीक है, साहित्य अकादमी ने 2011 में युवा पुरस्कार की स्थापना की थी और उसकी शुरुआत की थी। युवा पुरस्कार के लिए पुस्तकों का चयन संबंधित भाषा चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। यह पुरस्कार 35 वर्ष तक की आयु तक, ठीक है, अथवा जो पुरस्कार है वो 1 जनवरी को कम आयु के युवा लेखकों की प्रकाशित पुस्तकों को दिया जाता है। तो 35 वर्ष से आपकी आयु कम होनी चाहिए और 1 जनवरी को दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो 1 जनवरी को उससे कम आयु के 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं को दिया जाता है। इसमें जो पुरस्कार की राशि दी जाती है, एक ताम्रफलक और 50,000 रुपए की राशि दोस्तों दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक ताम्रफलक और 50,000 रुपए की राशि दी जाती है युवा पुरस्कार में। युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के में, क्योंकि जितने भी आज के मैं पुरस्कार करा रहा हूं सभी साहित्य के क्षेत्र में दिए जा रहे हैं। तो युवा पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2011 में, आपको पता ही है कि भाई युवा लोगों का युग तो थोड़ा अभी जल्दबाजी में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर अब 6, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। ज्ञानपीठ आपको पता है कि भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार कहां मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की दोस्तों जो स्थापना थी वो कब हुई थी, याद रखिएगा, ये हुई थी 22 मई 1961 को, यानी कि 22 मई 1961 को ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषाओं में से किसी भी सर्वोच्च या सर्व उत्कृष्ट रचना के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए प्रशस्ति और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को कितना दिया जाता है, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। याद रखिएगा, 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति और एक वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, स्थापना हो गई थी 1961 में। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक गोविंद जी शंकर कुरुप को दिया गया था। ठीक है, यानी जी शंकर कुरुप यानी कि गोविंद शंकर कुरुप को उनकी कृति ओट कुलुस, ठीक है, ओट कुलुस, मैं लिख ही देता हूं यहां पर अगर आप ना लिख पाए तो, ओट कुकू सल, ठीक है, ओक कुकुसल, ठीक है, ओट कुकुसल के लिए दिया गया था। कुल 58 व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अब तो और ज्यादा को हो गया था, मतलब अब तो और ज्यादा को हो गया होगा। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें उनकी कृति चिदम्बरा के लिए 1968 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला दोस्तों 1968 में जो दिया गया था ये हिंदी के लिए दिया गया था, लेकिन मलयालम लेखक थे जी शंकर कुरुप, उनको 1965 में दिया गया था और 1968 में पहली बार हिंदी में दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 में। ठीक है, अब तक कुल 11 व्यक्तियों को हिंदी भाषा के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं।
अगला देखिएगा नेक्स्ट, भारत भारतीय पुरस्कार जो है दोस्तों, उसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत भारतीय पुरस्कार की, याद रखिएगा दोस्तों, भारत भारतीय पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1982 में, यानी कि 1982 में। और पहला भारत भारतीय पुरस्कार वर्ष 1982 में महादेवी वर्मा को प्रदान किया गया था। ठीक है, महादेवी वर्मा, जिनकी एक बहुत ही अच्छी कृति है दोस्तों, गिल्लू। ठीक है, तो महादेवी वर्मा को पहला भारत भारतीय पुरस्कार 1982 में दिया गया था। अब तक कुल 15 व्यक्तियों को दोस्तों ये पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर को प्रदान किया जाता है। इस संस्थान के दोस्तों वर्ष 2000, चलिए छोड़िए, वैसे आगे की लाइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 14 सितंबर को दिया जाता है भारत भारती पुरस्कार। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 8। मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही उपयोगी है। मूर्ति देवी पुरस्कार की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हुई थी दोस्तों 1983 में मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत। इसका प्रथम पुरस्कार कन्नड़ लेखक सी के नागराज राव को 1983 में प्रदान किया गया था। हिंदी में यह प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले वीरेंद्र कुमार, ठीक है, ये पुरस्कार कौन सा मूर्ति देवी पुरस्कार हिंदी में जिन्हें दिया गया उनका नाम था दोस्तों वीरेंद्र कुमार जैन, और इन्हें 1984 में हिंदी के क्षेत्र में सबसे पहले मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1983 में। पहली बार हिंदी के क्षेत्र में 1984 में किसे दिया गया था? वीरेंद्र कुमार जैन को 1984 में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर अब आपके लिए 9। बिहारी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 1991 में कविवर जो कवि बिहारी थे दोस्तों, बिहारी लाल के नाम पर स्थापित यह पुरस्कार किया गया था, बिहारी पुरस्कार। यह पुरस्कार केवल राजस्थान के किसी लेखक को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक प्रदान किया जाता है। प्रथम बिहारी पुरस्कार वर्ष 1991 में डॉक्टर जय सिंह नीरज को उनके काव्य संकलन मतलब दाढ़ी का आदमी के लिए प्रदान किया गया था। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। वाचस्पति जो पुरस्कार है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, वाचस्पति जो पुरस्कार है इसकी स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। ठीक है, और इस पुरस्कार में जो इनाम की राशि दी जाती है वो दी जाती है 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए इनाम के रूप में दोस्तों दी जाती है। तो इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही उपयोगी है। सरस्वती सम्मान की स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में दोस्तों की गई थी। 2 बार ऑप्शन आ गया। वर्ष 1991 में की गई थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से विगत 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति पर दोस्तों ये प्रदान किया जाता है। तो क्लियर हो गया। अब इस पुरस्कार में दोस्तों 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सरस्वती सम्मान में कितना? 15 लाख रुपए की राशि दोस्तों दी जाती है। क्लियर हो गया। और एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। सलाका सम्मान की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सलाका सम्मान की स्थापना दोस्तों जो हुई थी 1966-1967 में हुई थी। ठीक है, 1966-1967 में सलाका सम्मान की स्थापना हुई थी। हिंदी अकादमी दिल्ली का यह सर्वोच्च साहित्य सलाका सम्मान है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और ये वर्ष 2015 में दिल्ली के दोस्तों, मतलब दिल्ली का दोस्तों ये नहीं है। सलाका सम्मान पुरस्कार जो है आप याद रखिएगा, ये जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों जो दिया जाता है, सबसे सर्वोच्च साहित्य जो सबसे सर्वोच्च साहित्यिक होता है उसको यह दिया जाता है। दिल्ली वालों को दोस्तों दिया गया था वर्ष 2015-16 में ये दिया गया था। ठीक है, 2015-16 में ये दिया गया था। जाने माने साहित्यकार और नाटककार वजाहत को उनकी कृति 7 आसमान के लिए दिया गया था। ठीक है, यदि दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, सलाका सम्मान में पुरस्कार की जो राशि है वो 5 लाख रुपए प्रदान की जाती है। स्मृति चिन्ह इसके साथ में और दिया जाता है। ठीक है, चलिए वर्ष 2017-18 में दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया था जावेद अख्तर को। अगला देखिएगा, व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई? 13 नंबर,
व्यास सम्मान की जो स्थापना थी दोस्तों वो हुई थी 1991 में, ठीक है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसमें कुल जो राशि दी जाती है व्यास सम्मान है 3.5 लाख रुपए, यानी 3.5 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह दोस्तों इसमें प्रदान किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर हो गया। चलिए अब कल की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा किसको कौन सा पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला, बाद में किसको मिला, ठीक है। इन सभी पर एमसीक्यू क्वेश्चनों की एक वीडियो और बना दूंगा कल तक। के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।